मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 व्याकरण में कारक का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के वे रूप जो क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। अब संज्ञा आपने पढ़ा है, किसी प्राणी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाए उसे सर्वनाम कहते हैं ना। तो जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सब संज्ञा ही हैं। तो इसमें क्या है? संज्ञा सर्वनाम के वे रूप जो क्रिया आपने पढ़ा है ना, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, खेलना। तो जो ये सर्वनाम के वे रूप जो क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। जो क्रिया और दूसरे शब्दों के साथ में संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि अगर ये कारक चिन्ह ना होते तो हम किसी भी वाक्य का सही अर्थ नहीं निकाल पाते। तो कारक चिन्ह हमें सही अर्थ निकालने में मदद करते हैं। जैसे देखिए वो कैसे, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है, इसमें पर जो है तो कारक चिन्ह है। अब अगर हम इस कारक चिन्ह को हटा दें फिर पढ़ें बंदर पेड़ बैठा है, तो क्या इसका सही अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कारक चिन्ह का वाक्य में क्या महत्व है। अध्यापिका चौक से लिख रही है। अब इसमें जो से है तो से क्या है? कारक चिन्ह है। अगर हम से को यहाँ से हटा दें, अध्यापिका चौक लिख रही है, तो क्या वाक्य का सही अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। इसलिए कारक चिन्ह जो होते हैं तो किसी वाक्य को सटीक अर्थ देने में हमारी सहायता करते हैं। मछली पानी में तैर रही है। अब इसमें में क्या हो गया? कारक चिन्ह है। अब हम में को हटा दें तो मछली पानी तैर रही है, तो ये में हटा देने से इसका अर्थ नहीं निकलेगा सही। इसलिए ये जो कारक चिन्ह होते हैं तो हमें किसी भी वाक्य के सही अर्थ प्रदान करने में सहायता करते हैं। अब देखिए, कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब ये जो कारक है इनकी हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग पढ़ेंगे। परसर्ग चिन्ह तो पहले चलिए पढ़ते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, आपने पढ़ा है। इनकी विभक्ति ने है। अभी आप सबकी विभक्ति, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है तो आप इसकी सबकी विभक्ति आपको अच्छे से पढ़ना है। ये देखिए कारक और कारक चिन्ह, तो ये आपको एक तरफ से अच्छे से लर्न करना है। तो फिर आप बिना देखे, बिना बताए हुए आप किसी भी वाक्य में पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। जिसमें ये चिन्ह रहेगा तो उसमें ये कारक होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो आपको ये विभक्ति चिन्ह याद हो जाएगा। कारक चिन्ह आपने पढ़ा ना, इसे क्या कहते हैं? परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये आपको याद हो जाएगा तो आप किसी भी वाक्य में, जैसे आपने पढ़ा था ना अभी, बंदर पेड़ पर बैठा है। अब पर देखिए किसमें आता है? इसमें आता है ना पर। तो ये पर आ गया तो